हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कब आएगी नीट यूजी 2023 की आंसर की। क्योंकि जब आंसर की आएगी उसके बाद ही रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की सबसे पहले आती है, उसके बाद ही कोई चीज़ें आगे का प्रोसेस होती है। तो क्या कोई बोनस मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं, इसके ऊपर अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर देखना स्टार्ट कर दिया है तो आपने, और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तब हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे वीडियो बना के। तब तक के लिए आपको मेक श्योर कर लेना वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि क्या सिनेरियो इसमें बन सकता है। तो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, वन बाय वन करके सबको रेट करते हैं, तब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। नीट यूजी 2023 की आंसर की का इंतजार सबको है, लेकिन अभी तक इसका आने का कंफर्म टाइम किसी को नहीं पता। बिल्कुल कंफर्म टाइम तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक टेंटेटिव टाइम हम आपको जरूर बताएंगे, उसके आसपास ही टाइम होगा नीट आंसर की के रिलीज होने। इसका रीजन क्या है नहीं आने का? तो अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आने का मेन रीजन यही है कि मणिपुर और उसके आसपास के जितने भी सेंटर्स थे जहां पर नीट का एग्जाम 7 मई को होना था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और वो अब जो एग्जाम है 3 जून से लेके 5 जून के बीच में होना तय हुआ है, शेड्यूल हुआ है यही चीज। तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा, और जो मणिपुर स्टेट या फिर जहां पर उनका सेंटर था तो वो कमेंट करके बता सकते हो हमें कि आपका सेंटर भी वहीं पर था, और अभी तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट करके बता देना, हम आपको उस क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर ये एग्जाम मतलब री नीट 2023 अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो जाती है तो ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट दोनों एग्जाम का, यानी कि जो एग्जाम 3 से 5 जून को होगा वो प्लस 7 मई का री नीट है, एक साथ ही पब्लिश किया जा सकता है। तो एक साथ पब्लिश किया जा सकता है, वो कैसे किया जा सकता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्या सिनेरियो बना था 2022 में भी, 21 में भी, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। री नीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक नीट जो है 7 मई को हो चुका है, तो अब जो नीट होगा वो होगा तो नीट 2023 का ही, जो इसमें तो नहीं होगा। तो जो एक ईयर में दोबारा हो रहा है तो उसको रीनेट अपन बोल सकते हैं, इसीलिए बोला। अब बात आती है कि बोनस मार्क्स के ऊपर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में बोनस की कोशिश थी, गुंजाइश थी, तो उसका क्या सिनेरियो बन रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नीट 7 मई की एग्जाम में जो 2-3 क्वेश्चंस में डाउट था, तो क्या उनको बोनस दिया जाएगा या फिर नहीं, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। कैसे बात करेंगे कि अगर एनटीए की बात करें तो वो जो है बोनस और आंसर की को चैलेंज करते भी हैं, तो एनटीए नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है कि जो आंसर उन्होंने बताया है वो सही है तो क्यों सही है, और गलत नहीं है तो क्यों गलत नहीं है, और गलत है तो क्यों गलत नहीं है। एक बार उन्होंने आंसर की दे दी तो बस मतलब वो उस पर स्टैंप लग चुका है कि वही आंसर होगा, या फिर चाहे कितना भी वो गलत हो। अभी तक तो ये स्टांस रहा है। अब इस साल क्या हो सकता है उसके ऊपर अब देखना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में जो फिजिक्स का क्वेश्चन था, मैंने चैनल पे बताया भी है आपको कि उस क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं कर रहे। रूट में आंसर आना था बट अंडर रूट में आंसर है ही नहीं, सारे अंडर रूट के अलावा आंसर हैं। तो वो आंसर हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अगर खुद के अजम्पशन के ऊपर ही आंसर टिक करना है तो फिर तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा। क्योंकि नीट वाला का क्या अजम्पशन, क्या सोच के उन्होंने आंसर सेलेक्ट किया है वो तो कैसे पता लगेगा। अगर सोच के ही करना है तो क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए ना कि आपको खुद को सोच कर ये आंसर करो कि अगर रूट में नहीं दिया हुआ है तो कौन सा हो सकता है। अगर ऐसा मेंशन होता तो फिर भी मान सकते थे, लेकिन अब देखना होगा कि क्या हो सकता है। वैसे तो अगर बात करें तो टोटल 12 बोनस मार्क्स आपको मिलने चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर भी थे 2 क्वेश्चन, एक फिजिक्स में था और बायो में भी एक क्वेश्चन में था। बट बायो वाला तो था ये कि जो एक ऑप्शन था, 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो रहे थे। तो एक क्वेश्चन था उसमें एक ऑप्शन जो फैमिली वाला था, वो एक ऑप्शन तो आधा पार्ट उसका सही था, आधा पार्ट गलत था, बट वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा था। तो उसमें हो सकता है कि बोनस नहीं मिले। और एनटीए की बात करें तो वो देगा भी नहीं उसमें। तो बात करें केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो फिजिक्स का सबसे ज्यादा चांसेस हैं 4 बोनस मार्क्स मिलने के, बट केमिस्ट्री का भी उतना चांस नहीं है, क्योंकि उन दोनों के अंदर दो दो जो ऑप्शन हैं वो एज सिमिलर ही हैं। दोनों में से कोई भी टिक हो सकता था। बट एनटीए क्या मानता है तो आपको देखना होगा, ऑफिशियल आंसर की में उसका पता लगेगा। तो आंसर की और रिजल्ट की जब बात करते हैं, तो आंसर की और रिजल्ट की बात करें तो जैसे ही रीनीट कंप्लीट हो जाता है तो जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। कि जैसे कि पहले एग्जाम जब 7 मई को कंडक्ट होता था तो 5 जून को रिजल्ट आ जाता था, यानी कि फर्स्ट वीक में एग्जाम होता था मई के, और फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट आ जाता था आंसर की के सबके साथ में। लेकिन इस साल अभी तक क्योंकि 3 से 5 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट होना है, तो ऑब्वियसली सी बात है फर्स्ट हाफ में तो नहीं आने वाला, तो सेकेंड हाफ में आ सकता है। तो देखो आंसर की रिलीज कब होगी,
फर्स्ट हाफ ऑफ जून, यानी कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में जो 15 ऑफ जून से पहले पहले आंसर की रिलीज हो जाएगी और उसके जस्ट एक वीक के बाद में आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। ऐसा ही अभी तक होता आया है और इस साल में यही होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मेक श्योर कर लेना कि जैसे ही आंसर की रिलीज होगी एग्जाम के बाद, एग्जाम के जस्ट 5 या 7 दिन, यानी कि फर्स्ट हाफ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट हाफ ऑफ जून में आंसर की रिलीज हो जाएगी। उसके जस्ट 1 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए कब ये चीज़ें सारी होंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, ताकि आपको जैसे ही ये चीज़ें पब्लिश हो, हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल कर लेना, सपोर्ट भी कर देना चैनल को। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आंसर की और रिजल्ट कब पब्लिश होने वाला है, ताकि आपको एक आइडिया मिल गया है। तो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है उनको काफ़ी ज़्यादा इसका वेट है, पर जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर विजिट करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप हमने आपको चीज़ें समझाने में कामयाब हुए हैं। तो अगर कुछ समझ में आया है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।